हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा व्हाट विल हैपन इन 10 to 15 डेज। ओके, जो अपकमिंग 10 to 15 डेज आप आगे आ रहे हैं उसमें आपके साथ क्या हो सकता है। ओके, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की, हम ये चेक करेंगे। अब ये कुछ भी हो सकती है या आपकी ऑल ओवर लाइफ के सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है, तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे कि 10 to 15 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम पॉसिबिलिटीज़ पूरी देखेंगे। कुछ भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, सो ये गाइडेंस के तौर पे होगी आपके लिए, जिससे कि आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ को, अपने लाइफ के डिसीजन, गोल्स को, चीज़ों को, टास्क को या कोई चीज़ आप अपने लिए करना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप सही तरीके से गाइडेड होके आप डिसीजन लें, उसको उसी तरीके से प्लान आउट करें। ओके, तो ये एक तरीके से एक गाइडेंस के तौर पे है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा कि 10 to 15 डेज़ में आपके साथ क्या हो सकता है या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकती हैं या होंगी। ओके, तो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जनरल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही बहुत ही डिटेल में होते हैं। ओके, एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें। एंड मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अगर मेरे चैनल पे आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कोई गाइडेंस मिलती है या कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को रिकमेंड एंड शेयर करें, और उनसे भी कहें कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है, मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प होती है। सो प्लीज़ मुझे हेल्प ज़रूर करें अगर आपको कुछ भी पसंद आता है। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से आज मैं जहाँ पे भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो चलिए हम अपने टॉपिक पे देखते हैं। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें एंड ओपन माइंड होके रीडिंग देखिएगा। रिलैक्स होइए, अपनी एनर्जी को रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। ओके, एंड रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएं, खुद के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये पूरी रीडिंग आपके लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। ओके, तो concentrate on yourself, your energy, your situation, your face। आप रिगार्डलेस किसी भी सिचुएशन में हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ओके, सो अपने ऊपर बहुत बेहद फोकस करें, अपनी आइज़ को क्लोज करें, खुद को रिलैक्स करें। ओके, रीडिंग को पूरा ज़रूर। ओके, सो ये आपके लिए एक तरीके से ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस होगी, प्रेडिक्शन होगी। अलर्ट होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। देखते हैं कि 10 to 15 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, चलिए 10 to 15 डेज़ में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताएं। 10 to 15 डेज़ में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, नाइट ऑफ वैंड से रीडिंग शुरू हो रही है। ओके, मैं सारे कार्ड पुल कर लेती हूँ। चैरियट कार्ड है, दोनों मेजर अरकाना। ओके, अगेन मेजर अरकाना द हाई प्रीस्टेस और जजमेंट कार्ड।
चारों मेजर अरकाना है, बिग मैसेजेस एंड काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल। ऑल आर मेजर अरकाना, कोई भी माइनर अरकाना नहीं आया है। तो बिग पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ काफ़ी ये ज़रूर होगी। 10 to 15 डेज में ये आपको एनर्जी बिल्कुल आपको होते हुए दिखेगी। काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है, बैक में एनर्जी है। ओके, चाहे आप फील कर रहे हो नहीं है तो ये आपके बैकग्राउंड की एनर्जी ज़रूर है, आपके बिहाइंड द सीन ये ज़रूर हो रहा है, जो कि आपको 10 to 15 डेज में होते हुए ज़रूर दिखेगा। ओके, ऐसा लग रहा है कोई आपकी लाइफ में कमबैक करने वाला है। कोई एक ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में ज़रूर है, दैट इज़ अ मस्कुलाइन एनर्जी। ओके, जो आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट सिचुएशन, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, या ये कोई ऐसी एनर्जी है, या कोई एक ऐसी एनर्जी ज़रूर है जहाँ पे ये पर्सन, कोई पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में जो एक इन एंड आउट ज़रूर करता है। बिकॉज ये चाहे सिचुएशन हो, चाहे ये एनर्जी हो, ये आपके में रिपीटेड पैटर्न होता है। ये जितनी तेज़ी से आपकी तरफ आता है, ये उतनी तेज़ी से आपकी तरफ आते हैं, चले जाते हैं। तो 10 to 15 डेज़ में ऐसा ज़रूर लग रहा है कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा, वापस आएगा, जो ऑलरेडी इन एंड आउट की सिचुएशन में रहता है। ये पर्सन अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपकी लाइफ में आता है, और जितनी तेज़ी से आता है उतनी ही तेज़ी से ये आपकी लाइफ से गायब भी हो जाता है। ओके, तो मे बी 10 to 15 डेज़ में आप इसका कमबैक होते हुए देखेंगे। ये पर्सन आपको, ये एनर्जी आपको दोबारा से कांटेक्ट करेगी। ओके, आप इस पर्सन की तरफ से एक्शन ज़रूर देखेंगे। ओके, चैरियट कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। मैंने ऑलरेडी कहा ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट ज़रूर है, और 10 to 15 डेज़ में या तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ज़रूर। इनकी तरफ से आपको एक्शन अगर नहीं मिल रहा था, ये बिल्कुल आपको गोस्ट कर गए हैं। अब ये आपके पार्टनर हैं, ये कौन है ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है ये कौन पर्सन है। जो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन भी फील रखते हैं, और ये अचानक से आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते हैं और बहुत तेज़ी से ये चले जाते हैं। बहुत ही अट्रैक्शन पुल फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी इनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, और ये आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं परमानेंटली, ये अलग नहीं हो सकते, इसलिए ये आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। ओके, तो चैरियट कार्ड से ऐसा ज़रूर लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन करेगा। इसको किसी ना किसी बात की क्लैरिटी है, और अगर अभी तक इन्होंने कोई बहुत आपके लिए एक्शन नहीं लिया है, या आपकी लाइफ से अलग हैं और अभी आपसे लाइफ से कनेक्ट नहीं है, तो 10 to 15 डेज़ में ये पर्सन आपके लिए एक्शन ज़रूर करेंगे। बिकॉज इनकी एनर्जी अब एक्शन ओरिएंटेड है, और ये आपके लिए एक्शन करके ज़रूर होंगे। हाई प्रीस्टेस से ऐसा लग रहा है आप काफ़ी खामोश होने वाले हैं, या आप ऑलरेडी काफ़ी खामोश चल रहे हैं। कोई सच आपको ये पर्सन जब एक्शन करके आपकी लाइफ में वापस एंट्री करेगा, तो कोई ना कोई आप काफ़ी साइलेंट रहेंगे, आप काफ़ी रिजर्व रह रहे हैं। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपकी एनर्जी, आप बहुत ही रिजर्व हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, और आप अपनी इंट्यूशन पावर पे बहुत ज़्यादा बिलीव भी करते हैं। अपनी गट फीलिंग जो आपको इंट्यूश कर रही होती है, आप उससे आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। ओके, आप अपने हायर अथॉरिटी से काफ़ी कनेक्टेड पर्सन है। मे बी आप टैरो बहुत देखते हैं, या आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखते रहते हैं, बहुत सारी टैरो रीडिंग देखते हैं, या आप ऑलरेडी टैरो रीडिंग या साइकिक हीलर वाले पर्सन हैं। हो सकता है आपने टैरो रीडिंग करवाई भी है इस सिचुएशन में लेके, जिससे हो सकता है आपको काफ़ी कुछ सच पता चला है, इस पर्सन को लेके सच्चाई पता चली है। ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, क्यों नहीं है ये शायद आपको पता चला है। मे बी ये पर्सन आपसे कनेक्ट करे 10 to 15 डेज़ में, तो हो सकता है आपको कोई ना कोई एक ऐसा सच पता चले जिसके बाद आप इससे काफ़ी खामोश हो जाएं, मे बी डिस्टेंस कर लें। आप अभी भी चीज़ों को काफ़ी, ऑलरेडी अगर ये चीज़ आपके साथ हो गई है तो चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इंट्यूट कर सकते हैं कि कोई ना कोई ये पर्सन आपको ऑलरेडी ये पता चल रहा है।
मे भी शायद आपको ये सच पता चल गया है, नहीं तो ये सच आपको 10 to 15 डेज में ये पता चलेगा कि ये पर्सन आपके लिए कोई भी एक्शन क्यों नहीं लेता, ये पर्सन क्यों नहीं एक्शन ओरिएंटेड है, क्यों इनकी एनर्जी बैक एंड फोर्थ में रहती है एक्शन को लेके, ये पर्सन क्यों अपनी एनर्जी में स्टेबल नहीं है, क्यों आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं ले पाता, क्यों ये हमेशा आपको गोस्ट कर देता है या आपकी लाइफ में अपनी मर्जी से आता जाता है, क्या रीज़न है, क्यों है। तो ये कहीं ना कहीं 10 to 15 डेज़ में आप महसूस करेंगे, बट आप अपनी इंट्यूशन पावर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हुए दिखेंगे। आपको कुछ ना कुछ सच पता चला है, नहीं है तो पता चलेगा। ओके, अगर आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता चल गई है, आपको समझ आ गया है, ये चीज़ें आपके साथ हो गई हैं, तो मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से री एंट्री करेगा, एक्शन लेगा। और आपको भी ये बात पता है कि ये पर्सन फुली तरीके से आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होगा। भले ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं है, बट आपको पूरी उम्मीद है कि ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न ज़रूर आएगा। ओके, जजमेंट कार्ड है। ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ डिवाइन इंटरवीन कर रहा है। ओके, तो 10 to 15 डेज़ में जो कुछ भी आपके साथ होने वाला है वो यूनिवर्स की तरफ से होगा। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ फैसला कर रही है, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में 10 to 15 डेज़ होगा वो एक रिवॉर्ड के फॉर्म में होगा। वो आपके कर्मा का, आपके गुड कर्मा का, आपके गुड किए हुए काम का फल जो है वो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। चाहे हो सकता है इस पर्सन का कमबैक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी ये पर्सन आएगा तो ये आपकी लाइफ में परमानेंट रुकेगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो कुछ भी होगा, इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना, सच्चाई पता चलना, सच पता चलना आपको, तो ये जो फैसला है, ये जो इस पर्सन का दोबारा रिटर्न बैक होना, या अपने बारे में कुछ सच्चाई होना, या आपके सामने डिवाइन की तरफ से कुछ सच्चाई, कोई फैसला करना इस सिचुएशन में, जो भी 10 to 15 डेज़ में, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके गुड कर्मा का फल है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल का है। ओके, कुछ ना कुछ इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ ऑफर ज़रूर आएगी। 10 to 15 डेज़ में ये जो पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, ये आपको कांटेक्ट ज़रूर करेगा। ओके, ये आपके लिए एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग का ऑफ़र ज़रूर करेगा। आपके साथ एक दोबारा से सॉरी, मैं फंबल कर रही हूँ वर्ड्स को, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है। ये आपको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, एक क्रैश से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए ऑफ़र देना चाहते हैं। नो डाउट इनके पास आपको देने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा सॉलिड चीज़ें नहीं होंगी, बट ये एक बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग का है, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। तो 10 to 15 डेज़ में क्या हो रहा है, ये किसी पर्सन का जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है, वो आपको कांटेक्ट करके आपको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग का ऑफ़र ज़रूर दे रहे हैं। और ये पर्सन का रिटर्न आना, इसकी सच्चाई खुलना, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक रिवॉर्ड के फॉर्म में चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो 10 to 15 डेज़ में क्या हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इस पर्सन का रिटर्न आना ही आपके लिए एक रिवॉर्ड का फॉर्म होगा। एक ऐसे पर्सन का वापस आके अपने मुंह से सच बताना बहुत बड़ा रिवॉर्ड के फॉर्म में होगा। ओके, कोई फैसला जो अनसुना, अनकहा है, वो हो सकता। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे वापस इसलिए भी मुड़ा है क्योंकि आपने इनसे एक्शन इसलिए भी ये लेगा 10 to 15 डेज़ में, बिकॉज आप इनसे बहुत रिजर्व हो गए हैं। ओके, बहुत रिजर्व हैं, इनको पता है, बहुत इंट्यूटिव हैं, और आप इनके लिए बहुत ही खामोश हो गए हैं। आप, अगर ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी पता कर रहा है तो ये जान गया है कि आप इनके लिए बिल्कुल खामोश हो चुके हैं, साइलेंट हो गए हैं, आपने होल्ड कर ली हैं सारी चीज़ें। अब आप इनके लिए कोई भी एक्शन करना नहीं चाहते, आप ऑब्जर्व सब कुछ कर रहे हैं, चीज़ें महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब आप कुछ करना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते, और आप इतना रिजर्व हैं कि अगर ये आपके बारे में कुछ पता भी करना चाहें तो ये पता भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता है आपके साथ कुछ ना कुछ इनका अनफिनिश चीज़ें रह गई हैं, अनफिनिश बिजनेस है इनका आपके साथ, कुछ ना कुछ है, क्योंकि इनको पता है ये आपकी लाइफ में
आते जाते रहे हैं। इन्होंने कभी भी आपके लिए एक सॉलिड फर्म एक एक्शन नहीं लिया है, या आपके लिए बिल्कुल भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। एक अट्रैक्शन की फीलिंग रही है, बट कुछ सीरियसनेस डीप जितना आप इनके लिए फील करते हैं वो ये कभी फील नहीं करते। तो अगर इन्होंने आपके लिए कोई फैसला नहीं किया है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक सिनेरियो क्रिएट ज़रूर कर रही है, एक कर्मा इनको ज़रूर मिल रहा है, और इसीलिए ये पर्सन का कमबैक आपकी लाइफ में दोबारा हो रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए भी रिटर्न हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको फैसला करने पे मजबूर कर रही है। अगर जो कोई राइट फैसला इन्होंने आपके लिए नहीं किया है तो अब फैसला होने का वक्त हो गया है। तो फैसला यही है कि ये आपके साथ दोबारा से चीज़ों को बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन 10 to 15 डेज़ में आपको ये पर्सन कम बैक करते हुए दिखाई देगा। ये कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं कि 10 to 15 डेज़ में और आपके साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की, और क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, 8 of Pentacle एंड 3 of Wands ऑफ कोर्स। ओके, पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, नहीं तो मैं एक कार्ड से आपको चीज़ें नहीं बताना चाहती हूँ। और कार्ड लेते हैं, बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं जो कि मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, मैं कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। 8 of Pentacles आया है, 3 of Wands आया है, सॉरी, और आपका आया है, ये है 7 of Wands की एनर्जी है। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 of Wands का है, और बॉटम ऑफ द डेक है रीयूनियन और एक मैरिज कमिटमेंट। 4 of Wands का कार्ड है। ओके, 10 to 15 डेज़ में और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में होने की, बिल्कुल क्लियर है। सेम फिर से वही चीज़ें आ रही हैं। ओके, बहुत लंबा टाइम आपने एफर्ट की है, बहुत 8 of Wands से बिल्कुल क्लियर लग रहा है आपने बहुत अरसा किसी चीज़ का वेट किया है, इंतज़ार किया है, बहुत एफर्ट दिए हैं, और जब इन रिटर्न मिलने की बारी आई तो शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिली। तो मे बी अब आपका शायद ये जिस चीज़ का आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, मे बी आप चाहते थे कि इस पर्सन की तरफ से रिटर्न हो सकता है आपने बहुत लंबा अरसा इस पर्सन को दिया है। ये जो भी एनर्जी है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, ओके, आपने बहुत अरसा दिया है, काफ़ी गिविंग नेचर में हुए, लेकिन जब भी आपको रिटर्न फॉर्म में जब इनकी तरफ से कुछ चाहते थे, जो आउटकम आप चाहते थे, जिस वजह से आपने इतना पेशेंटली वेट किया और इतने एफर्ट्स लगाए, काफ़ी लंबा अरसा अपना टाइम दिया है, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस किया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिला। ओके, तो हो सकता है 10 to 15 डेज़ में आपका ये वक्त, आपका जो एफ़र्ट है, ये शायद एक रिज़ल्ट जो आप वेट कर रहे थे वो उस तरीके से तो नहीं, लेकिन वो रिज़ल्ट आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर रिटर्न बैक होगा। ये पर्सन एक ज़रूर है जो आपकी लाइफ में शायद इन एंड आउट करता है, ये दूर ज़रूर है बट आपके ऊपर नज़र पूरी रखता है, और जहाँ से भी आपको देख रहा है आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देख रहा है। ओके, क्योंकि आप बहुत खामोश हैं, रिजर्व है। मैंने ये बात पहले ही कही कि अगर ये आपके बारे में कहीं से पता करना चाहें तो इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा। ये आपको नोटिस बहुत कर रहा है, अट्रैक्शन बहुत है, एक अट्रैक्शन की फीलिंग बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, और इन्होंने कुछ ना कुछ डिसीज़न ज़रूर बनाया है। 7 of Wands से बिल्कुल क्लियर है, ये वो पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल डीक्लटर कर दिया है, इनको अपनी लाइफ से हटाया है आपने। ओके,
आपने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से हटाया, और मे बी आपने इनको नहीं, आपने रिसेंटली अभी बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दिया है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी सर्व नहीं करते, कोई भी पॉजिटिविटी सर्व नहीं होती। ओके, ये वो पर्सन है जिसने आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाया है, कम नहीं किया है, मज़ीद आपकी प्रॉब्लम्स को इन्होंने बढ़ाया है। अगर हर कोई आपको परेशान कर रहा था, अगर आपके पास अगर 4 प्रॉब्लम खुद की थी, तो 3 प्रॉब्लम इनकी खुद की बढ़ाई हुई थी। ये पर्सन की वजह से आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत सारी सिचुएशन आपने झेली है, बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, और आपने इनको कट ऑफ करके आप इनसे बहुत ही ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं। कुछ लोगों से आपने बिल्कुल नाता तोड़ दिया है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है। 2 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है, ये जो भी पर्सन है डिस्टेंस पे है, फैसला ज़रूर किया है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस किसी भी तरीके से हो सकता है, फिजिकल, फिजिकल सकता है, इमोशनली, मेंटली, जोग्राफिकली। ट्रैवल इन्वॉल्व है, ट्रैवल करना पड़ता है आप दोनों को मिलने के लिए। ये पर्सन कोई ना कोई डिसीज़न ज़रूर इसने बनाया है आपके लिए, और मे बी यहाँ ट्रैवल करके ये आपके पास आना चाहता है, इसलिए भी शायद इन एंड आउट की सिचुएशन रहती है, बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, आप दोनों जल्दी मिलते नहीं हैं। डिस्टेंस की वजह से ये पर्सन जब आपके लिए मौजूद होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए ये आपकी लाइफ में आते हैं, और ज़्यादातर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं। ट्रैवल इन्वॉल्व है, मे बी ये आपके साथ ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपने इनको कट ऑफ करके डिस्टेंस, तो मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादातर मुझे वो लोग दिख रहे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप में हैं, सेपरेट चल रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये उन लोगों की एनर्जी ज़रूर लग रही है, बिकॉज आपने इस पर्सन को बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। ये पर्सन दूर ज़रूर है, जानता है कि इसने आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाया है, इसकी वजह से आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, और आपको कभी भी इस पर्सन का सपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन मज़ीद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम और स्ट्रगल बहुत किया है आपने इस पर्सन की वजह से। तो अगर और लोग भी आपकी लाइफ में मौजूद थे जो आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टिकल बन सकते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो उसमें से आपका ये पर्सन भी हो सकता है। ओके, ये पर्सन दूर है, ट्रैवल करके आना चाहता है, और आपको रीयूनियन, रिकंसिलेशन, आपको डेट के लिए बोलना चाहता है। देखिए, न्यू एस ऑफ पेंटिकल के नीचे ही आपका 4 ऑफ वैंड्स है। रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकनेक्ट होना चाहते हैं, रिट्रीट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। एक रीयूनियन, रिकंसिलेशन होगा ज़रूर। तो जो लोग भी रिकंसिलेशन और रीयूनियन का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके, वेट कर रहे हैं, तो 10 to 15 डेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पर्सन का कमबैक कर सकते हैं। रिकंसिलेशन, रीयूनियन की वाइब आ रही है। इस पर्सन ये आपको ऑफर कर सकता है दोबारा से रिकनेक्ट करने के लिए। ओके, तो 10 to 15 डेज में आपको ये चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। ओके, और जानने की कोशिश करते हैं कि 10 to 15 डेज में और क्या होने के चांसेस हैं, और क्या होने के चांसेस हैं। ओके, हैंगमैन की सिचुएशन आई है। जो चीज़ें आप लोगों के बीच में रुकी हुई थी, इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया। ओके, हैंगमैन और मून का कार्ड आया है। ओके, आप दोनों की 10 to 15 डेज में, अगर आप दोनों के बीच में जो भी रुकी हुई सिचुएशन थी, जो आपकी लाइफ में बहुत सी कोई ऐसी सिचुएशन, या इस पर्सन को लेके जो भी एनर्जी आ रही है, इस पर्सन को लेके अगर आप दोनों के बीच में अभी तक चीज़ें रुकी हुई थी, क्लोज़र नहीं मिला था, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी, और इस पर्सन ने बहुत लंबे टाइम तक आपको वेटिंग एनर्जी में रखा है, और कुछ भी क्लोज़र नहीं दिया है, और आपके बीच में हमेशा सिचुएशन, बिकॉज ये इन एंड आउट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक आपको वेटिंग जोन में डाला है।
आपको गोस्ट कर देना, आप दोनों के बीच में सिचुएशन को अगर लटका के फंसा के रखा है, बहुत लंबे अरसे से आप काफ़ी कुछ चीज़ों को हैंग होके हुए रखे हुए हैं, आप दोनों के बीच में बिल्कुल रुकी हुई हैं चीज़ें, तो वो हो सकता है 10 to 15 डेज़ में इस पर्सन के कम बैक करने की वजह से हो सकता है वहाँ पे आपको क्लोज़र मिल सकता है। चीज़ें जो रुक गई हैं वो दोबारा से रीस्टार्ट हो सकती हैं। मून कार्ड से ऐसा लग रहा है अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, एक दूसरे को लेके डाउट्स हैं, एक दूसरे को लेके अगर थे आप लोगों के बीच में डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ क्लियर हो सकती हैं। हो सकता है जब सिचुएशन हैंगमैन की सिचुएशन से एक नॉर्मल सिचुएशन में आए, क्लोज़र मिले, तो हो सकता है आपको ये पर्सन क्लियर करे आप दोनों को जो एक दूसरे को लेके डाउट्स हैं, एक दूसरे को लेके जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक दूसरे को लेके अगर बहुत सारी चीज़ें बातें हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में अगर एंडिंग हुई है, डिस्टेंस हुई है, आपने इनको अपनी लाइफ से हटाया है, कट ऑफ किया है, तो बहुत सी बातें जो हैं वो क्लियर हो सकती हैं इस पर्सन की तरफ से। ओके, तो 10 to 15 डेज़ में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, आप लोगों में चीज़ें कांटेक्ट में आएंगी, तो ये हैंगमैन की सिचुएशन जो है वो ठीक होगी, आप दोनों के बीच में चीज़ें एक रनिंग वे में होते हुए दिखेंगी। ये क्लोज़र हो सकता है, आपके लिए क्लोज़र मिल सकता है, जो भी आपको बहुत टाइम तक वेट कराया उसका क्लोज़र मिल सकता है बहुत लोगों को। ओके, और देखते हैं, एम्प्रेस कार्ड है। ओके, ये आपकी लाइफ में इसलिए भी रिटर्न होके आए हैं बिकॉज अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, आप बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हैं और बहुत ही स्टेबल एनर्जी में हैं। ओके, मुझे आपकी एनर्जी इनकी तरह बिल्कुल नहीं लग रही है, आप बहुत ही काम सुटेबल अपनी थ्रोन पे बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आप आपके बहुत एडमायर हैं और साथ ही साथ ये पर्सन भी आपका एडमायर है। अगर आपको बहुत लोग स्टॉक करते हैं तो आपका पर्सन, ये जो आपके अगर तो ये आपके पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, या जो कोई भी ये पर्सन है, ये भी आपका हाईली एडमायर है। इस पर्सन को पता है या तो ये आप इनकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या जिस तरीके से भी सीक्रेट रिलेशनशिप अगर आपका है, बिकॉज ये मुझे आपके पार्टनर या आपके एक्स पार्टनर ज़रूर लग रहे हैं। ओके, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सिचुएशन में ज़रूर हो सकते हैं, अगर मैं आपके स्टेटस की बात करूं, और ये आपके एडमायर भी हो सकते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर हो सकता है जिसको आपने कट ऑफ करा है अपनी लाइफ से, ये आपको हाईली ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव मानते हैं, इसीलिए ये आपकी लाइफ से फुली कट ऑफ नहीं हो सकते। ऐसा पार्टनर इनको पता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं। ओके, इसलिए भी ये आप रिटर्न होके आ रहे हैं बिकॉज आपको इनकी नहीं पड़ी है, इन्हें आपकी पड़ी है। अब की बार अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है तो आपको घंटा इनकी नहीं पड़ी है, ये बात ये जानते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इसलिए तो 9 ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर है ये कोई पर्सन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई लंजू पंजू ऐसे ही पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ही फ्री स्पिरिट वाला पर्सन है। इसको अपनी फ्रीडम, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी पावर का बहुत इस्तेमाल करना पसंद है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कंप्लीट है, सक्सेसफुल है, वेल्दी है और अपनी फ्री स्पिरिट लाइफ जीना चाहता है। कंट्रोल लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, अपनी कमांड अपने हाथ में लेता है। इसकी लाइफ में चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, किसी भी तरीके से अगर मैं कहूँ तो बहुत ही कंप्लीट पर्सन है। लेकिन अगर इसकी लाइफ में किसी बात की खुशी है और किसी बात की अभी भी इसको किसी चीज़ को विश अगर ये करता है तो वो आपकी करता है। 9 ऑफ कप्स अगर इसके पास खुद के हैं तो वो जो एक लौता कप है वो आप हैं। आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। इनको पता है कि एज अ पार्टनर आप इनकी लाइफ में जिस तरीके से भी थे एक परफेक्ट थे। आप इनकी लाइफ का विश फुलफिलमेंट है, आप इनकी अल्टीमेट खुशी हैं और आप इनकी लाइफ को वो पर्सन हैं जो आप इनकी लाइफ को एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये पर्सन इसलिए आपसे रिटर्न बैक हो रहे हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ वैंड्स। देखिए अभी ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार तो रहते हैं, नो डाउट इनको काफ़ी क्लियर है, बट 10 to 15 डेज़ में भी अगर ये आपके पास आएंगे ना तो अभी भी ये अपने आप को कहीं ना कहीं फुली माइंड से
चीज़ें इनको बिल्कुल पता है, क्या करना है, कैसे करना है, सब क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं। ओके, कंफ्यूजन अभी भी इनके माइंड में होगी, किसी दो सिचुएशन को लेके ये क्रॉस रोड पे फील कर रहे हैं खुद को। ओके, हो सकता है ये, तो हो सकता है 10 to 15 डेज़ में ये सब चीज़ें होंगी, और हो सकता है 10 to 15 डेज़ में जब ये पर्सन आपकी तरफ आए तो हो सकता है ये आपको बताएं कि इनको किस बात की कन्फ्यूजन थी, किस बात पे ये खुद को डिसीजन पे नहीं ले पा रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने आप को क्रॉस रोड पे पाते हैं, या क्या अभी भी इनको किसी चीज़ का सल्यूशन आपसे चाहिए हो सकता है, या आपसे वो राय मशवरा करें, अपनी प्रॉब्लम को बताएं कि मुझे इस वजह से मैं खुद को क्रॉस रोड में फील करता हूँ, या मैं तुमको या किसी और चीज़ को लेके डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये कुछ चीज़ें आपको हो सकता है अपने बारे में बताएंगे भी कि नो डाउट मेरे पास सब कुछ है, बट मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन में हूँ जो मेरे और तुम्हारे बीच में आ जाती हैं। ओके, या जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में इतना कुछ हुआ है, हो सकता है ये पर्सन रिटर्न आए तो आपको ज़रूर बताएं कि इस वजह से ये खुद को क्रॉस रोड फील करते हैं, और इस वजह से इनकी लाइफ में ये डिसीजन नहीं ले पाते, या ये हो सकता है ये इतने कंफ्यूज्ड पर्सन हैं ही कि जब भी ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने को करते हैं तो खुद को क्रॉस रोड पे ही पाते हैं। दो सिचुएशन में परेशान रहना, दो रास्तों में परेशान रहना, दो तरफा डिसीजन नहीं ले पा, तो इनको मे बी आपसे सल्यूशन भी लें, या मे बी ये एक्सप्रेस करें, हो सकता है अपनी दिल की ख्वाहिशों को बताएं। तो 10 to 15 डेज़ में क्या चीज़ें, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, जो आपके लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 10 to 15 डेज़ में आप ये मैंने सारी चीज़ें बताई कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, पर्सन का कमबैक हो सकता है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग हो सकती है, रिवॉर्ड के फॉर्म में यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कर रही है, क्लोजर मिल, तो मे बी ये ट्रैवल हो, आपको ट्रैवल करके कहीं ले जाएं, आपके इस बीच में कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें कुछ रुकी और थमी हैं, इनको लेके बहुत लंबे अरसे तक आपने किसी चीज़ का वेट किया है, वो पूरा हो सकता है, क्लोज़र मिल सकता है, डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, कन्वर्सेशन हो सकती है, या आपको खुल के आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, या आपको बता सकते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिश को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, कुछ रीज़न आपको बता सकते हैं कि किस वजह से ये आपको लेके कंफ्यूज हैं, किस वजह से इनके साथ ये सिचुएशन रहती है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, तो 10 to 15 डेज़ क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करे 10 to 15 डेज़ में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आपसे मैच हो तो भी ज़रूर बताएं। एंड अगर आपके साथ ये सारी सिचुएशन हो रही है और होती है और इस पर्सन का कमबैक होता है तो आपके लिए गाइडेंस क्या होगी, हम इस सिचुएशन में भी ज़रूर देखेंगे। ओके, गाइडेंस क्या होगी प्लीज़ मुझे बताएं, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए 10 to 15 डेज़ में अगर ये सिचुएशन होती है और इस पर्सन का कमबैक या इतना कुछ, तो प्लीज़ इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वैसे तो ये रीडिंग ही खुद में ही एक बहुत बड़ी गाइडेंस है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ कि अगर ऐसा होता है 10 to 15 डेज़ में इस पर्सन का कमबैक होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, या आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, दो कार्ड आ गए हैं। ओके, देखिए आपके लिए गाइडेंस अगर मैं देखूं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है, सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है वो आई है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए यूनिवर्स आपके लिए चाहती है कि आप वो डायरेक्शन चूज़ करें जो आपके लिए नया हो। ये आपकी जो भी आपकी लाइफ में ये 10 to 15 डेज़ में हो रहा है, एक रिवॉर्ड के फॉर्म में आपके लिए होगा ज़रूर, लेकिन यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये भी कह रही है
कि देखिए ये आपके लाइफ में कई बार रिपीटेड पैटर्न हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये कई बार आपकी लाइफ में होता रहता है। इससे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। इस पर्सन का जाना, इस पर्सन का दोबारा कमबैक आना, ये बहुत बार हो चुका है। तो यूनिवर्स आपके लिए ये चाह रही है कि आप कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करें, या कोई नया तरीका या न्यू डायरेक्शन अपनी लाइफ में चूज़ ज़रूर करें खुद के लिए। सेम रिपीटेड पैटर्न आप मत करें। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन कमबैक आ रहा है तो ये एक तरीके से रिवॉर्ड के फॉर्म में है, आपके लिए बड़ी बात है। बट डायरेक्शन जो भी चूज़ करें, एक नए तरीके के साथ अपने जो पुराने आपको जो एक्सपीरियंस मिले हैं सिचुएशन में, उसको रखते हुए अपने लिए कोई न्यू डायरेक्शन करें। सेम अगर आप भी उसी तरीके से रिपीटेड पैटर्न में सेम वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो आपने पहले भी इस पर्सन या इस सिचुएशन में की है, तो वो चीज़ें ना करें। अगर ये पर्सन उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है तो आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख के एक न्यू डायरेक्शन की तरीके से, एक न्यू तरीके से चीज़ों को चूज़ ज़रूर करें। नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल मैसेज है कि आप इस सिचुएशन को छोड़ दें। इस पर्सन का आना जाना अपनी जगह है, एक रिवॉर्ड के फॉर्म में आपके लिए है। खुश होइए, अपने ऊपर अपने आप को थपथपाएं, अपनी पीठ थपथपाएं कि ये पर्सन वापस आए। तो यूनिवर्स शायद आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में इस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस ज़रूर लाएगी। आपका जो क्लोज़र है वो हो सकता है, मिल सकता है, चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर हो सकती हैं। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप अपने लिए कोई न्यू डायरेक्शन करें। अगर आपको इस सिचुएशन में कुछ भी सर्व नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि ये सिचुएशन बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं हो रही है, तो आप चीज़ों को क्लोज़र करके और आप अपनी चीज़ों को क्लियर करके अपने लिए कोई नया डायरेक्शन, एक न्यू फेज़ की तरफ अपने लिए जो है चूज़ करें, ना कि आप दोबारा इन चीज़ों में जाएं। लेट गो है, नॉट द राइट टाइम। लेट गो और नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट, ये सही टाइम नहीं है। ओके, यूनिवर्स आपसे बिल्कुल क्लियर कर रही है कि अगर आप अभी, ये 10 to 15 डेज़ के लिए है, अगर आप अभी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा, आज ही क्यों नहीं हो रहा, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि प्लीज़, अगर आपको ये क्लोज़र भी इनकी तरफ से चाहिए तो आपको 10 to 15 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। अभी ये सही टाइम नहीं है। अगर आप अभी कुछ करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, अगर आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको क्लियर मना कर रही है। प्लीज़ अपनी तरफ से कुछ ना करें, इम्पल्सिव ना हो। अपनी तरफ से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा अपनी तरफ से होगा। 10 to 15 डेज़ में चीज़ें खुद से खुद आपके सामने आएंगी। ये पर्सन आपको खुद कांटेक्ट करेगा, खुद आपसे चीज़ें क्लोज़र आपको देगा। क्या चीज़ें आप दोनों के बीच में जो भी लेके है उसको क्लियर करेगा। बट अभी ये राइट टाइम नहीं है। लेट गो है, कुछ चीज़ें आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं तो लेट गो करें, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं तो लेट गो करें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो लेट गो करें। खुद को काम रखें, वेट करें, ओके, अपने ऊपर फोकस करें। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में करूं तो 10 to 15 डेज़ में जो कुछ भी आपके साथ होने वाला है या जो कुछ भी है, तो यूनिवर्स आपको बस यही कह रही है कि अभी आप किसी चीज़ को लेके बिल्कुल भी इम्पल्सिव ना हो, एक्शन अपनी तरफ से ना करें, वेट करें इस पर्सन का आने का। 10 to 15 डेज़ में जो कुछ भी होगा उसके बाद आप फैसला लीजिए। जो कुछ भी इस पर्सन की तरफ से आपको बताया जाएगा, क्लोज़र दिया जाएगा, जो सच्चाई बताई जाएगी, उसके हिसाब से आप अपने लिए जो बेहतर डिसीजन हो, आप कोई नया डिसीजन, न्यू डायरेक्शन से चीज़ों को देख के लीजिएगा। सेम रिपीटेड पैटर्न को फॉलो मत करें अपनी तरफ से स्पेशली। तो ये थे आपके लिए गाइडेंस इस सिचुएशन में। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ भी आपको मज़ीद इस टॉपिक को लेके अगर डिटेल में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट करा के अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। लव यू ऑल, बाय बाय।